हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक आयनन विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयनन ऊर्जा, इसे ही आयनन विभव बोलते हैं या आयनन विभव। कैसे आपको पता ही होगा परमाणु कैसा होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, कोश होता है। ऐसे चारों तरफ कोश होती है। ऐसे इन कोशों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इन कोशों में चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक शक्तिमान की तरह चक्कर लगाता है। जैसे शक्तिमान क्या करता है, अपने दूरी पर भी घूमता है और ये चारों तरफ भी घूमता है। ऐसे घूमते हुए ऐसे 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 घूमते हुए चारों तरफ घूमता है। गाइस, अब आयनन विभव के बारे में समझ लेते हैं। आयनन विभव होता क्या है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, इसमें सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, ये क्या कहलाएगी, आयनन विभव कहलाएगी। समझ आया दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में जो सबसे आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो समझ लो, जैसे परिभाषा देख लेते क्या। चलो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा करके लिख लो। किसी परमाणु की सबसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है आयनन विभव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे और समझ लेते हैं। इसमें एक परमाणु में सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह प्रथम आयनन विभव कहलाती है। ठीक उसी प्रकार द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वह द्वितीय आयनन विभव कहलाती है। और उसी प्रकार तृतीय आयनन विभव तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वह तृतीय आयनन विभव कहलाती है। इसे हम ऐसे शो कर सकते हैं, इसे हम ऐसे शो कर सकते हैं। जैसे एक परमाणु है, प्रथम आयनन विभव मतलब एनर्जी लग रही है प्रथम आयनन विभव, इसमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी डालेंगे तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे। द्वितीय आयनन विभव इसी में, इसी परमाणु में देखते हैं तो द्वितीय आयनन विभव यहाँ पर लिखते हैं। द्वितीय आयनन विभव, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, इसमें डबल चार्ज, दो चार्ज आ जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब तृतीय आयनन विभव कैसे होगा, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सॉरी तृतीय आयनन विभव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर तीन ठोक चार्ज आ जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे। एक बार फिर से देख लेते हैं होता क्या है आयनन विभव। देखो कोई भी परमाणु है,
परमाणु के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ क्या करता है, गोलाकार जो कोश होता है, इसमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है, जस्ट लाइक शक्तिमान। शक्तिमान जैसे अपने ऐसे ऐसे घूमता है ना, शक्तिमान ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है और गोलाकार पथ पर भी घूमता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को, कोई भी परमाणु है उसके सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। जब प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वहाँ उसकी प्रथम आयनन विभव कहलाती है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वहाँ द्वितीय आयनन विभव कहलाती है। और तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वहाँ तृतीय आयनन विभव कहलाती है। समझ आया दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।